वतन अजीज़ के जो हालात हैं उसमें गरीब आदमी का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन जैसे हमारी सूरत हाल जा रही है, महाज़ाराई कशीदगी और जैसे कि हमारे हालात हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए जुलाई के पहले हफ्ते में। शहबाज शरीफ साहब के प्लानट क्या बताते हैं? हुकूमत कायम रहेगी या गिर जाएगी? वो इलेक्शन सारे होंगे या नहीं? जुलाई और अगस्त में पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुमातुल मुबारक है और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। सितारों की अटकेलियाँ, उनकी चालें डिस्कस करेंगे, किस तरह हमारी ज़िंदगी पर वो इम्पैक्ट करेंगे या कर रहे हैं, और इसके अलावा फिर जो हफ़्ता आपका कैसा गुजरेगा। ये 27 जून से 3 जुलाई तक वतन अजीज़ के जो हालात हैं उसमें गरीब आदमी का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। और आज जो एक मिनी बजट टाइप चीज़ पेश की है मिफ्ता इस्माइल ने, उसके बाद तो स्टॉक मार्केट क्रैश, डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई, बंदे परेशान, हर चीज़ पे टैक्स। और वज़ीर आज़म साहब रोटियों की बात कर रहे थे आज बलूचिस्तान में, 4 रोटियां चाहिए, पता नहीं 4 भाई हैं 4 रोटियां खाएंगे। फिर कहते हैं कि चाइना के वज़ीर आज़म के साथ मेरी 1 घंटा मुलाकात हुई है, पता नहीं उनको इनकी समझ आई या इनको उनकी समझ आई, क्या हुआ, क्या बातें करते रहे, पता नहीं अब चाइनीज़ वज़ीर आज़म का क्या हाल है। बहरहाल ये सारी बातें पूछेंगे प्रोफेसर गनी जावेद साहब से। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज फिर आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये बयान फरमा दीजिए कि इस वक्त लोगों की हिम्मत जवाब दे गई है, महंगाई इतनी शदीद, हर तरफ से टैक्सों की भरमार, ये कहाँ जाएगा, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान के सितारे क्या बता रहे हैं आपको? जी, वो अक्सर ऐसे जब भी आप बातें करते हैं तो मेरा एक ही जवाब होता है, और वो यही होना चाहिए 23 मार्च 2023 तक कि भाई यहाँ ज़ोल आया हुआ है, और उस ज़ोल की वजह से हमेशा कोई ना कोई मामला ताख़ीर का शिकार होते हैं, रुकावटें आती हैं, मनहूस वाक़यात पेश आते हैं, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने नोट किया होगा कि पिछले 1.5-2 सालों में जो कुछ अलग फला थल पथल, ये जलसा वो जुलूस, जो कुछ हो रहा है, तो ये होता चला आ रहा है और 23 मार्च 2023 तक रहेगा। लेकिन जो अगले 2 महीने आने वाले हैं, आपकी जो भी बातें अभी मैं सुन रहा था, उन बातों के हवाले से अगले 2 महीनों के बारे में मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हालात जो हैं आगे चलकर नहायत ही कड़कदार होने वाले हैं। कड़क से क्या मुराद है? कड़क से मुराद है कि टकराव वाले। अच्छा, वो मुशाहिद सैयद कहते थे कि कड़ाके निकलने वाले हैं, आपका मतलब है कड़ाके निकलेंगे? तो वो शाह साहब का अपना स्टाइल है, तो वो कड़ाके निकाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पटाखे मार रहे हैं। हमारा तो ये सूरत हाल है कि ज़ोल ने और मरीख ने और जो रेनस ने, इन तीनों ने जब भी कोई इनका कोई बुरा एंगल लगता है तो कोई ना कोई इसके हालात पैदा हो जाते हैं। अब जुलाई में मरीख और प्लूटो का बहुत बुरा एंगल लग रहा है। अच्छा, तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मरीख प्लूटो का जब भी बुरा एंगल लगता है, या ज़लज़ले आते हैं या वैसे कोई ना कोई मुल्क में शोर शराबा। और ये कब एंगल लगने वाला है? ये सब जुलाई के पहले हफ्ते में। आपने नोट किया होगा ज़लज़ले तो पहले आ रहे हैं जी। अभी अफगानिस्तान में सैकड़ों लोग, मरीख और प्लूटो का जो वो लगा हुआ है एंगल, बुरा एंगल लगा हुआ, उसकी वजह से ये देखे ना। और एक दिन यहाँ बैठे बैठे यहाँ भी ज़लज़ला महसूस हुआ है पिछले। जी बिल्कुल। तो ये उससे इन 2 प्लान की वजह से है। ये अमूमन जब भी ऐसे होते हैं, एक दूसरे का मुकाबला करते हैं या तरबीह लगती है, तो अमूमन ये ज़लज़ले आते हैं या खड़ाक हो जाता है, या जिसको आप एक और लफ्ज़ आज बता कड़ाके, तो वो कड़ाके बनने। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन जैसे हमारी सूरत हाल जा रही है, महाज़ाराई कशीदगी और जैसे कि हमारे हालात हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए जुलाई के पहले हफ्ते में। खान साहब की बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तरह से लड़ाई हो गई है, बयान खुल के आने लग गए हैं। जी, वो अभी वो जो प्लैनेट आ रहे हैं उनकी वजह से ऐसे ही होगा, ऐसे बयान आएंगे। और
हालात में ज़्यादा तलखी, कशीदगी, ये सूरत हाल पैदा होगी। तो कौन इसका एंड क्या होगा? तो एक तो ये होगा, दूसरा ये है अगस्त के पहले हफ्ते में मज़ीद अचानक कोई न कोई वाक़या पेश आने वाला है। अगस्त में 2 अगस्त के लगभग एक और, तो ये जो जुलाई अगस्त है इसमें कोई न कोई वाक़यात आने वाले हैं। और ये जो हमारे मुल्क में तू मैं और ये सब शुरू है, ये जैसे आप एक आज नया लफ्ज़ मुझे बता रहे थे, तो ये फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, ये थ्रेट अलर्ट जारी किए गए हैं इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से कि कोई दुश्मन जो हैं उन पर हमला करना चाहते हैं। कोई प्लैनेट इस किस्म की कहानी भी कोई बता रहे हैं आपको? कोई जी, क्या आप प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं इस हवाले से? मैं उन्हीं प्लैनेट के हवाले से बात करूँ तो जब भी बता रहा हूँ कि ये जो 2 प्लैनेट लगे हुए हैं, इन्हीं किस वजह झगड़े का ख़तरा है ना जी। मामलात बढ़ सकते हैं, कशीदगी बढ़ेगी, कोई न कोई वाक़या पेश आ सकता है। और वाक़या यूँ पेश आ सकता है कि जैसे ये एक दूसरे के साथ कशमकश जारी है और महाजराई कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ये आपने जो सवाल किया है, उस सवाल के हवाले से सूरत हाल ऐसी बनी पड़ी है प्लैनेट की। शहबाज शरीफ साहब के प्लैनेट क्या बताते हैं? उनके भी ऐसे ही प्लैनेट हैं। नहीं, सर्वाइव करेंगे? सवाल लोग ये जानना चाह रहे हैं, हमें सवाल करते हैं, हुकूमत कायम रहेगी या गिर जाएगी, इलेक्शन होंगे या नहीं? जुलाई और अगस्त में पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? यही कि कौन रहता है कौन नहीं रहता है, क्या सूरत हाल बनी पड़ी है। तो ये जो सूरत हाल है ना, वैसे प्लैनेट किसके मजबूत हैं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, वो प्लैनेट मजबूत नहीं है ना, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि किसी का भी मजबूत नहीं है। हाँ जी, वो गंभीर सूरत हाल पैदा होने वाली है जुलाई और अगस्त में। तो हालात कोई ना कोई नया मुँह इख्तियार करेंगे, वो हमारे सामने सूरत हाल आ जाएगी। उससे फिर आप सहाफ़ी लोग, एस्ट्रोलॉजर इस काबिल हो जाएंगे कि मज़ीद सूरत हाल को अच्छी तरह वाज़ा कर सके। मौलाना फजल रहमान ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे कहीं। हाँ जी, मौलाना साहब के ना सितारे ठीक हैं ना उनके ख़िलाफ़ हैं, वो न्यूट्रल हो गए हैं। अरे न्यूट्रल? आपको पता है इमरान खान ने न्यूट्रल की क्या तारीफ की थी कि न्यूट्रल कौन होते हैं? वो फिर वो जाने, इमरान साहब जाने। मैं न्यूट्रल इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उनका फ्यूज़ जो है ना, वो मौलाना जो थे जितने एक्टिव थे वो नहीं रहे, अब वो प्लैनेट ही नहीं रहे। अच्छा, हाँ जी, अब तो थोड़ा बहुत तो उन्होंने हिस्सा लेना ही लेना है, लेकिन वो बात नहीं रही। अच्छा, वो प्लैनेट गए। अच्छा, जरदारी साहब के और बिलावल भुट्टो के, वो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन इन दोनों की है। मैं नहीं समझता कि कंफर्टेबल आप लफ्ज़ सही नहीं इस्तेमाल कर रहे। इनकी पोजीशन भी वैसे ही है, टेंस है। इनको भी दोबारा सोचना पड़ेगा, नई पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी जो हालात आगे आने वाले हैं। तो थिंग्स आर नॉट एज इजी एज यू आर फीलिंग अबाउट दीज 2 men। किसी के अच्छे हैं हालात जी, किसी के हालात अच्छे हैं। ब्लैड जो प्लैनेट आगे आने वाले हैं, मरीख प्लूटो का तरबीह लगी हुई है। अगस्त में यूरेनस मरीख इकट्ठे हो जाएंगे, तो इससे तो यही होगा ना, कोई न कोई वाक़यात आएंगे। जब वाक़यात आते हैं तो आप साफ़ी, आपको पता ही है, फिर अथल पथल हो जाता है मसला। तरह तरह की सूरत हाल को तरह तरह की जनाब उसकी तशरीह की जाती है, तो वो होगा। अब इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, हाँ, इंटरनेशनल सिनेरियो पर भी ये सितारे असर करेंगे। वो कैसे असर करेंगे? कैसे? यही कि कशीदगी जहाँ जहाँ वहाँ बढ़ जाएगी। ये अमेरिका और चाइना की क्योंकि हम जो एक ही आसमान के नीचे हैं ना, हम सब उस प्लैनेट के नीचे हैं जो आजकल एक दूसरे के साथ मिलने जुलने वाले हैं। तो ये सब पर असरअंदाज होगा, रशिया पर असरअंदाज होगा, अमेरिका पर होगा, इंडिया पर, सब पर ये प्लैनेट असर करेंगे। और कशीदगी जो है या जो महाजाराई है जहाँ जहाँ भी पहले ज़्यादा है, वो और ज़्यादा होने का ख़तरा है। ये कीमतें कुछ कम होंगी जी, कीमत कुछ कम होगी चीज़ों की? महंगाई बहुत है। नहीं सर, ये मुमकिन है, इसी वजह से ये मामला, जहाँ तक महंगाई के तल्लुक़ है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप अभी बहुत आगे चलकर ख़राब मसला होगा और ये महंगाई की सूरत हाल गंभीर होगी। जो ज़ोल की पोजीशन अगले साल के दूसरी तीसरे महीने में बनने वाली है, तो ये मामला आगे बढ़ेगा। और अल्लाह करे, एस्ट्रोलॉजर मैं अपने आप के वो कह रहा हूँ, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन सूरत हाल महंगाई वाली बहुत ख़राब है। भाई मैं देख रहा था वीडियो, तस्वीर देख रहा था,
जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब तो वो कश्ती में नीले गद्दे बिछे हुए हैं, यूं करके लेटे हुए हैं, साथ नजम सेठी हैं, आलू गोश्त खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, दुशहरी अनवर टोल आम खा रहे हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है। ये फिर ऐसे बीच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी हारोस्कोप होती है, जो पैदा होते हैं, मखसूस प्लैनेट होते हैं वो। ये मियाँ साहब का वही प्लैनेट है, मखसूस है? ये तो कोई हैं तो फिर करोड़ अरबपति खरबपति है ना जी, ऐसे प्लैनेट हो गए ना। अब उनकी हारोस्कोप पर मकादा मुताला किया जाए, हम तो हालात को सामने रख कर जो है वो बताते रहते हैं। मरीम नवाज का क्या हालात हो? मरीम नवाज हो और हमारे चीफ हों, मरीम नवाज और हमारे जो चीफ हैं और जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, इन तीनों को प्लानट 1 अगस्त से एक नई सूरत हाल इख्तियार करने वाले हैं, और वो नई सूरत हाल बड़ी कशमकश का मुजाहरा करेगी, बड़ी कशमकश का मुजाहरा करेगी, और इन लोगों को कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, तो इन तीनों के जो प्लानट है वो इस तरह के आ चुके हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अगस्त में मामला बड़ा टैंपटास होगा। हाँ जी, ये जुलाई से शुरू हो जाएगा कोई ना जुलाई। कोई। अच्छा, तो फिर आपको हर हफ्ते पता चलता जाएगा कि ये क्या हो रहा है और इनके प्लानट कितने सख्त हो गए हैं और किस प्लानट ने किस तरह इनको अपने गिरफ्त में ले लिया। ये बताइए कि जो चाइना और इंडिया के ताल्लुकात हैं जी, वो कुछ बेहतर होने की कोई? नहीं सर, वो ऐसे ही हैं जैसे आप नेगेटिव सेंस में न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। वाह, ये यही तो हर है। तरफ काम न्यूट्रल ही है, तो इसीलिए हर तरफ खराब है। मैं यूं भी कहूँगा कि ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, बस इट गेट गोइंग। और वो जो बाइडेन जो है, मैटर ऑफ पॉलिसी ऑन बहुत अमरीकी सदर सऊदी अरब का एक बड़ा अहम दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? वो इम्पैक्ट जो है वो अभी आपको महसूस होगा। उसकी वजह से मैं तो यही अर्ज़ करूँगा कि सितंबर में अमेरिका को बड़ी टेंशन, अगस्त में अमेरिका को बड़ी टेंशन आ रही है। अच्छा, और वो फौजी है, इक्तिसादी है, जो भी हो टेंशन होगी, और काफ़ी वो उनको सोचना पड़ेगा। उनका थिंकिंग टैंक जो है आपको पता है बहुत ही मौसर और बहुत ही आलम फाजल लोग, स्कॉलर थिंकर बैठे हुए हैं जो पॉलिसी वजह करते हैं। तो अगस्त में अमेरिका को टेंशन आ रही है। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ, ये कोरोना फिर दोबारा सर उठा रहा है। हाँ जी, ये इसका क्या? ये अभी जैसे आप कह रहे हैं कि वो सिरकना शुरू हो गया है, लेकिन असल जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो 10-12 अक्टूबर को ये पूरी तरह फिर आएगा। अच्छा, अक्टूबर में फिर आने का इम्कान? हाँ जी, हाँ, और जिस तरह पहले ये हमला करता है इसी तरह आएगा। लेकिन इस सिलसिले में मैं ये भी साथ कहना चाहता हूँ कि ये आखिरी दफ़ा उसका हमला है। ये हमला होगा अक्टूबर में, नवंबर में जैसे कि बढ़ता है, फिर एक अजीब तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी, होती है जैसे। लेकिन उसके बाद ये बुरे प्लैनेट हट रहे हैं, जिन्होंने ये वबा फैलाई है वो अलग-अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आखिरी उसका वार है। अच्छा, जो 2 अक्टूबर को सही मायनों में सामने आएगा। अभी तो वो शुरू हो चुका है। कहते हैं बड़ा डेडली वायरस है, पता भी नहीं चलता, और ना बुखार होता है ना खांसी आती है। हाँ जी, और सीधा लंग्स में जाता है, और फिर जब पता चलता है तो उस वक्त तक खासा नुकसान हो चुका होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, रहम फरमाए जी। तो सूरत हाल आप कह रहे हैं कि ये अगले 2 महीने बड़ी कशमकश के हैं। चीफ साहब, मरियम और राना निसार, राना सनाउल्लाह के जो हैं मामलात वो मुश्किल में होंगे। कि ये जो जुलाई का पहला हफ्ता और अगस्त का पहला हफ्ता इसमें वाक़यात आ रहे हैं। अच्छा, खान साहब की पोजीशन आप हमेशा कहते रहे कि जून में बेहतर होगी। जी बिल्कुल बेहतर होगी, और उनकी पॉपुलैरिटी में आपको कोई अगर शक है तो मुझे बताएं। नहीं, कोई शक नहीं है, लेकिन वो बढ़ती जा रही है, और यहाँ तक बढ़ी हुई है कि वो इलेक्शन होने से पहले ही ऐसा नज़र आता है कि उनका इलेक्शन हो चुका है। इस हद तक उनकी सूरत हाल है। और यही जून में उनके ऐसे प्लैनेट थे जो कामयाबी की तरफ ले जा रहे हैं। एक बात तो ये होगी,
दूसरा, इन वाक़यात से वो भी मुतासर होंगे जो जून जुलाई अगस्त में होने वाले हैं, तो वो उनको भी अपनी तौर पर एक पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब आ जाएं जी, हफ्ता कैसा गुजरेगा? 27 जून से 3 जुलाई तक आगाज़ करते हैं हम हमली अफराद से। हमली अफराद जो हैं इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और कारोबारी तौर पर बहुत कुछ करते नज़र आते हैं, और कारोबारी तौर पर दूसरे लोगों को बड़ा मुतासर करेंगे अपनी लियाकत से, तहरीर व तकरीर से। नए लोग उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं, मुतासर कर रहे हैं नए लोगों को। तो इस लिहाज से उनके लिए ये हफ़्ता बड़े ही अच्छा है, और वो मसरूफ़ियत में हफ्ते तक मसरूफ़ ही रहेंगे और बहुत कुछ इस अपने कारोबारी लिहाज से बहुत कुछ अपने आप को हासिल कर लेंगे। रोमानवी तौर पर जो है वो भी हफ्ते के आखिर में रोमांस भी नज़र आ रहा है, लेकिन इस सिलसिले में बेहतर ये होगा कि वो उस आदमी के बारे में पहले सोचें कि वो है कौन, फिर उस रोमांस की तरफ तवज्जो या ध्यान दें। पहले तो ये नज़र आता है कि कारोबारी मसरूफ़ियत की वजह से उनको शायद ये वक्त ही ना मिले, लेकिन अगर मिला रोमांस, अगर इंसान ना मिले, रोमांस ख़ुद मिलने शुरू हो जाता है। तो वो अगर तो सूरत हाल पैदा हो गई तो उनको उस आदमी के बारे में सोच लेना चाहिए कि हु इज़ हु, कौन हो सकता है, हाँ, कैसा है। हाँ, वो अदरवाइज ऐसा ना हो कि बाद पसूड़ियाँ पै जाएं। तो ये है कि अपनी मसरूफ़ियत में लगे रहें, काम करें, फ़ायदे उठाएं, कारोबारी तौर पर मुलाकातें करें। कोई मीटिंग होगी कारोबारी तौर पर, उसमें वो बड़ा मुतासर करेंगे, तो यूँ उनकी कारोबारी हैसियत बेहतर होती नज़र आती है इस हफ्ते। और कोई ट्रैवल भी है, लेकिन ज़्यादातर वो अपने कारोबारी तौर पर मसरूफ़ नज़र आते हैं। ज़्यादातर यही सोच है। अच्छा, ये ठीक है आपकी बात, ये तो है, लेकिन माली हालत? ये माली हालत ठीक है, पैसा आएगा। हाँ, पैसा आएगा, दौड़ के आ रहा है, वो जाएगा भी और आएगा भी, ऐसी इसी तरह से चला हुआ जाएगा भी। ये आपने हाँ बड़ी अजीब बात कह दी। अच्छा। तो हफ्ता का जो जुमा तक बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, और जब हफ्ता आएगा तो रोमानवी सूरत हाल के बारे में हम कह ही चुके हैं। अब हम आते हैं सॉरी हजरात जी, टॉरस की तरफ आते हैं। टॉरस हजरात, आपको जिस खबर के लिए आप बेचैन थे, जिस इतला के लिए आप बेचैन थे, वो आपको खबर मिल रही है। वो इतला मिल जाएगी जिससे आप फिर फ़ायदा उठाते नज़र आते हैं, और आप अपने कारोबार को नई तरह से सोचना शुरू करें ताकि आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। इस किस्म की सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है। आप इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं और अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करें। एक साइड इनकम भी आपको आ सकती है अगर आप कोशिश करें तो। असल पेशावराना जो आपका काम है उसके अलावा एक साइड इनकम भी आपको मिल सकती है। वी कॉल इट पैसिव इनकम, दैट इज़ आल्सो कमिंग। और आप अपने आप को नई जो ज़िंदगी कारोबारी आ रही है, अपने आप को ढालने कोशिश करें, मेहनत करें, और आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजने वाला है। अब मैं आता हूँ जोजी हजरात की तरफ। नहीं, अभी इसमें इनकी हेल्थ बता दें मुझे, कैसी होगी जी? हेल्थ ठीक रहेगी? न्यूट्रल आप कहेंगे कि 5 ये आप जो न्यूट्रल वर्ड कहते हैं ना, इसका बड़े अजीब से मायने है। आई टेक इट बैक। अब न्यूट्रल नहीं आएगा, कोई और लफ्ज़ से, तो बस ठीक है। सेहत, इसमें कोई देखिए जी, सेहत की खराबी का मतलब होता है समथिंग सीरियस, वो नहीं है। और ट्रैवल भी कोई खास बड़ा नहीं है, कोई होता तो आप जिक्र करते। बस ऐसे ट्रैवल ऐसे जैसे नॉर्मल होते रहते हैं। नॉर्मल इधर एक कोई ज़बरदस्त नताइज का हामिल सफ़र जो हो वो फिर हम उसका जिक्र कर देते हैं। और बॉसेस से ताल्लुकात ठीक सब, अगर कोई जॉब करने वाले, राइट, सब एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है जी। अब आ जाएं आप जेमिनी पे। आप जोजा। मैं जेमिनी की तरफ आता हूँ। जेमिनी हजरात, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और अच्छा, आपने ये बड़ी ज़बरदस्त है कि बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक पर जाना है, तो वो कहीं फिर वो जो जेमिनी वाले हैं वो इसमें रह ही ना जाएं। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो जेमिनी को बताएंगे कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जेमिनी का जिक्र कर रहे थे कि उनका ये जो हफ्ता है 27 जून से 3 जुलाई तक कैसा गुजरेगा। प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जेमिनी को बहुत कुछ मिलने वाला है। जनाब, क्या कुछ मिलने वाला है? हर तरह से मदद मिलने वाली है। अगर आप चाहें बताएं तो आपको मदद मिलने वाली है। इससे आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी और आप भी तरह तरह के नई बातें सोच रहे हैं और नए प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यही कुछ आपके यार सारों में लिखा हुआ है और आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो आपको दावत भी दे रहे हैं। इस दावत को कबूल करें और अपने सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। और 28 जून के बाद आप अपने कारोबारी तौर पर आप जो भी काम कर रहे हैं आप बड़े पुरुमीद हो जाएंगे और बड़े खुश रहेंगे। उसके अलावा बचत का कोई मूड बनाएं। आखिर में ये जो हफ्ता का आखिर आ रहा है उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने रवानवी साथी को बहुत ज़्यादा समझ जाएंगे। अल्लाह करे आप उसकी अच्छी बातें समझें। अच्छा, आप कह रहे हैं इससे पहले अभी रोमांस समझ बूझ के बगैर हो रहा है जेमिनी का? नहीं, वो जैसे भी चल रहा है रोमांस इज ऑलवेज ब्लाइंड। अगर आप मुझे कोई इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, मैं आपके जो तजुर्बे हैं उससे मैं मुस्तफीज़। चलो मैं वक्ती तो यही मान लेता हूँ कि मुझे ज़्यादा तजुर्बा है। रोमांस इज ब्लाइंड ऑलवेज। हाँ, मोस्टली ठीक हो गया। तो इस लिहाज से जब भी कोई रोमानवी मामला आता है तो पूरी तरह बताना पड़ता है। ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं सरतानी हजरात, कैंसर की तरफ। अच्छा, एक फ़ोन आया था पिछली दफ़ा, उन्होंने कहा जी आप कैंसर तो 1.5 मिनट में, पता नहीं 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, कुछ बताते ही नहीं है। तो अब ज़रा तफसील से बताइएगा। नहीं, जो कुछ है उतनी बताना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप पहले तो ये कैंसर हजरात आप गो मगो के हालों में है कि मैं ये काम करूं न करूं या करूं। नहीं, आप करें और ज़रा खुल के बयान करें। तो आप इस मामले को अच्छी तरह समझें जिसके बारे में उलझे हुए हैं, ताकि आप फैसला करने के काबिल हो जाए। बिल्कुल ठीक होगी। यानी ये कैंसर के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन आपके पास, मेरे पास एक खुशखबरी है। 27 जून के बाद आप माली तौर पर माला माल होने वाले हैं। यानी पैसा बेपनाह आने वाला है और जो आप ये गो मुगू का शिकार हैं उससे निकल आए। मेक ए डिसीजन। हाँ, और ये जो माला माल होने का मतलब ये भी है कि आप आमदन और अपने जो खर्च होगा, अखराजात होंगे, उस पर नज़र रखें ताकि आप सही फ़ायदा उठा सकें। और आपकी जो सलाहियतें हैं, जो आप चाहते हैं, वो उनको सराहा जाएगा, लोग पसंद करेंगे। इससे इत्तेफाक राय पैदा होगा, इससे आपका दूसरे के साथ तावन का माहौल पैदा हो जाएगा और इख्तलाफात वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। और अपना ऐसा है कि आला अफसरान भी यहाँ पर मेहरबान हो रहे हैं। उनके साथ मिल बैठकर अपने मुस्तकबिल का कोई लाए अमल तैयार करें, उनसे कोई मराहत लें, कोई रियायत लें, बेहतर उनसे कोई कनेक्शन और रब्ता अच्छा करें ताकि आपको आला अफसरान से बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होने का जो अमकान नज़र आता है वो पूरा हो जाए। और आपकी जो बोलने की, गुफ्तगू की, गुफ्त इज़हार जो है आपकी, इसमें बहुत इजाफा हो रहा है और लोग बहुत पसंद करेंगे आपके एक्सप्रेशन को। इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है और लोगों को आप अपने एक्सप्रेशन से, गुफ्त इज़हार से बड़ा मशहूर करेंगे। ठीक। और उसके अलावा ज़ाहिर है इस तरह आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो जाएगा। बात तो ये है जी अपना मोहतरम के माली तौर पर आप माला माल होने वाले हैं। ठीक हो गया। इस एक फ़िक्रे में पूरे सफ़े की खबरें आप दे रहे हैं हमको। आप आइंदा ये शिकायत ना करें, अपने माला माल होने के फ़ायदा उठाएँ। असदी हजरात, एक बात काशन, रूहानी तौर पर ज़्यादा दिलचस्पी न लें, थोड़ा एहतियात, कहीं यहाँ से नो फिसलते फिसलते आप फिसली जाएं। असदी हजरात लियो। अब हम आते हैं असद की तरफ, असदी हजरात की तरफ। और असदी हजरात, अच्छी बात तो ये है आपकी मेहनत, आपकी लगन, डेडिकेशन, डिवोशन टू वर्क, आप बहुत कुछ काम करेंगे इस हफ्ते। तो काम ज़्यादा है, मसरूफियत है, अपने आप को काम के मुताबिक ढाल लें और इस सूरत हाल से निपटें।
कामयाबी से निपटें, काम को मुकम्मल करें। एक नफसियाती तौर पर आप एक गलती कर रहे हैं मोहतरम भी, इसमें आपको कुछ बताएंगे कि हर एक को खुश करना नामुमकिन है। जो आदमी हर एक को खुश कर रहा है वो सिंसियर नहीं है। आप यही हरकत कर रहे हैं। ये मेरे कायद आसिफ जरदारी का है ना लियो। तो आप हर एक को खुश ना करें, ना हर कोई खुश हो सकता है, बल्कि आपकी अपनी शख्सियत मुतासर होगी। एम आई राइट सर? अखीर तो फड़े जाना तुझे। तो ये नफसियाती मसला था। मैंने कहा आपसे कहूँगा कि आपने दुरुस्त फरमाया, आखिर में पकड़े जाएंगे अगर ऐसी हरकतें की। आ जाएंगे। बहरहाल जो आपकी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, बड़े खुशगवार वक्त गुजर रहा है। और 28 जून के बाद आप पर मज़ीद बोझ पड़ने वाला है। ठीक। बुध जुमरात तक रोमानी मामलात ठीक जा रहे हैं। आराम आप बड़ी मेहनत से चूँकि काम करेंगे, आराम और सुकून का भी कोई वक्त निकालें। अगर आप मज़ीद ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे, जैसे कि आपके प्लान नज़र आ रहे हैं, मैंने अभी कहा है, तो इससे आपकी पेशा वराना हैसियत में बड़ा इजाफा होने वाला है। पेशा वराना तौर पर आपका कद काट और ऊंचा हो जाएगा। विर्गो सुंबला। और 28 जून को रोमानी मामलात को ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें। विर्गो जी। अब हम आते हैं सुमला हज़रात वर्गों की तरफ। आपको आला अफसरान जो है ना, उन्होंने बड़ा तंग किए हुए हैं। अच्छा। आपको बड़ी कोफ्त होती है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। वो मुमकिन है शायद आपकी बात ना मानते हो। तो यू आर इन ट्रबल विद हायर ऑफिशियल्स। तो आला अफसरान जो है उन्होंने आपको कोफ्त दिलाते हैं आपको। यू आर वेरी मच अनाइड। बहरहाल आपका कारोबार पहले ही बहुत ज़्यादा है, अब आप एक नया कारोबार शुरू करने के मूड में है। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट, वो भी कामयाब रहेगा। आपके 28 जून को आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश आपकी पूरी होने वाली है। 28 जून को। और दोस्त साहब आप भी आपका साथ देना चाहते हैं और दे रहे हैं। रोमानी मामलात में आप ज़रूर आपको कोई मौका मिलने वाला है, ओके, लेकिन रोमानी मामलात में आप उसको परखें अपने साथी को। मुमकिन है आपके मेयार पर वो बाद में 2 हफ्ते के बाद आपको पता चले मेयार पर पूरा नहीं उतर रहा, तो अपने आप को फ़ौरन कमिट न करें। अगर कोई रोमानवी माहौल पैदा हो चुका है तो 2 हफ्ते देखें, परखें और उसके बाद फैसला करें अगर आप करना चाहते हैं। जहाँ तक इनका तल्लुक़ है, मेरे मोहतरम जो बैठे हुए हैं, फैसला न करें, रोमानी मामलात से बचें। लिब्रा मीज़ानी अफराद और रोमानी मामलात में कुछ ज़्यादा आप सोच रहे हैं वर्गो हज़रात, उतने ही सोचे जितना रोमानी मामलात का हक़ है। ठीक। आइए जी लिब्रा की तरफ आते हैं। रोमानी मामलात पूरा हफ्ता रोमांस ही रोमांस है और ये हफ्ते से शुरू हो जाएगा। ठीक है। और 27 जून से बहुत लोग रब्ता करेंगे, बातचीत होगी और ये बातचीत बड़ी कामयाब होती नज़र आती है। इस हफ्ते ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है जो पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब मज़ीद हो जाएगी। लोग आपकी किसी कारकर्दगी की वजह से आपका अपना रहनुमा तस्लीम करने वाले हैं और जो लोग मुलाजमत पेशा हैं उनके आला अफसरान उनकी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उनकी जो पेशा वराना मामलात हैं इसमें कोई नई बात आने वाली है। अच्छा। जो सबसे अच्छी बात है मीज़ानी अफराद, जिसके लिए हर आदमी की ख्वाहिश होती है, ये वो वक्त है, ये जो आने वाला हफ्ता है, आपकी जो ख्वाहिश है, ये दुआ के लिए बहुत ही मौजूम वक्त आ गया है। एस्ट्रोलॉजी, आप जो भी दुआ करेंगे वो पूरी होने, वो इस हफ्ते पूरी हो जाएगी। तो आप इस वक्त से रूहानी तौर पर फ़ायदा उठाएं और अल्लाह करे आपका मुश्किल वक्त या मुश्किल मसला हल हो जाए। दूसरे ये मीज़ानी अफराद
कि एक नया दौर शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी का। एक दौर पिछला ख़त्म, अब एक नया दौर, अब एक नया दौर शुरू हो रहा है और वो जून से शुरू हो चुका है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे तो अकरब स्कॉर्पियो हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाजरीन। स्कॉर्पियो जी प्रोफेसर साहब। तो जनाब वाला अकरबी हजरात, सबसे पहले जो अच्छी खबर है वो ये है कि बैरून मुल्क सफ़र के सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और ये जो सफ़र है ये मजहबी सफ़र भी हो सकता है, हज नंबर 1, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, आपकी जो मसाइल हल करने की सलाहियतें हैं ज़ोरों पर हैं। तवीलुल मियाद कोई मसला चला आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आप इस हफ्ते हल कर लेंगे। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आप इसको तवज्जो दें, इस मसले को हल करने का वक्त आ गया है। और उसके बाद आप पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं तो हज़रात, अगर अल्लाह ने आपको बैरून मुल्क का मौका दिया है तो आप पूरी दुनिया को छोड़ें, जहाँ कोई मुल्क दो है उनको देख कर आ जाएँ। पूरी दुनिया की आप कैसे सैर करेंगे? अगर बंदा एक वर्ल्ड टिकट लेके बैठ जाए तो वो पूरी दुनिया की सैर कर सकता है, इसमें क्या ऐसी बात? अगर आप चाहते हैं, आई आल्सो विश फॉर इट, करें, ज़रूर करें, बल्कि मैं यूँ कहूँगा अगले हफ्ते भी करें। ठीक है। तो आपके जो सूरत हाल बनी पड़ी है, ज़्यादा ज़ोर इस पर दें, अपने मसाइल को हल करें और वो मसला हल करें जो बहुत ही टफ है। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। बाकी इसके अलावा भी आपके काम के लिहाज से आपके सूरत हाल बहुत बेहतर हो रही है, आप माली फ़वायद हासिल करते नज़र आते हैं। और आपके ये जो प्राइवेट लाइफ, ज़ाती लाइफ, कारोबारी लाइफ के कोई बोझ पड़ा हुआ था उसमें कमी आ रही है और लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आप यानी लोगों की कशिश का बायस बने हुए हैं। ठीक है जी, आगे आ जाएं। सेजिटेरियस जी, कौसी हजरात, आप में वक्त काम को टालने की कोई आदत आपके में, काम टालते रहते हैं आप कौसी हजरात। वक्त मौजूद वक्त आता है, आप काम को टालते हैं, कल हो जाएगा, परसों कर लूँगा। आप इस हफ्ते इस आदत को छोड़ें और आप बहुत सारे मसाइल हल करते नज़र आ रहे हैं। और 28 जून के बाद आपकी फैमिली का कोई आदमी है या कोई आपका दोस्त है, वो आपको कारोबार के लिए पेशकश कर रहा है। सोच लीजिए, अगर आपकी केमिस्ट्री मिलती है तो ज़रूर करें, ज़रूर करें। और रोमानवी तौर पर आप जेलसी, शकूक व शुबात, हसद का शिकार होने हैं। खुदा के लिए इसको छोड़िए, इन जज्बात को, बाहर आइए, नॉर्मल तरीके से रोमानवी में मामलात को लें और एंजॉय करें और लुत्फ़अंदोज़ हों। और ये जो पहला हफ्ता है, 3-4 दिन आप बड़े सुस्त नज़र आते हैं, लेकिन जुमरात जुमा के बाद आप ठीक हो जाएंगे, हरकत में आ जाएंगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी जो है पहले एक तरह शुरू हो जाएगी। और दोस्त अहबाब भी आपकी मिलने मिलाने आएंगे और आप खुशी हासिल करेंगे। कैप्रिकॉर्न जद्दी जी, आते हैं जद्दी की तरफ आते हैं जी। जद्दी हजरात, आप अपने फैमिली घरेलू ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और 27 जून के बाद ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। 28 जून जो है आपका जो रोमानवी पार्टनर है वो कोई कदम उठाने वाला है। आप अपने रोमानवी मामला पर नज़र रखें, कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसमें आप कंप्रोमाइज़ हो जाएं या आपकी पोजीशन ख़राब हो जाए। ठीक, तो उस पर ज़रा नज़र रखिए और अपने रोमानवी साथी से रब्ता रखें। और दूसरा ये है कि अपने रोमानवी साथी पर रब्ता ज़रूर रखें, लेकिन दबाव ना डालें। 28 जून को आपने कुछ घरेलू हवाले से घर वालों से कोई वादे किए हुए हैं। ठीक, 28 जून के बाद आपको इन वादों पर पूरा उतरना पड़ेगा और ये वादे पूरे करने पड़ेंगे। और चूँकि आप जद्दी हैं, कैप्रिकॉर्न हैं, आप लोग डिटरमेंट बड़े होते हैं। ठीक है, अल्लाह करे आप ये वादे पूरे करें। और हफ्ता के आखिर में जो आखिरी 2-3 दिन है, अच्छा वक्त गुजरता नज़र आ रहा है
किसी दबाव से आप बाहर निकलने वाले हैं। क्या एक्वेरियस जी, दलवी हजरात, वी कम टू दलवी हजरात एक्वेरियंस। आप तलकात अपने राब्ते करते नज़र आते हैं, तलकात बढ़ाते नज़र आते हैं, ख़त ख़ताबत करते हुए अपने कई मसाइल हल करते हुए नज़र आते हैं, और इस तरह आप अपने मामलात को इस हफ्ते अपनी गिरफ्त में ले आएंगे, कंट्रोल कर लेंगे। हर एक से जो आपका तौर तरीका है उसके हिसाब से मसाइल हल करते चले आ रहे हैं, और इस तरह आपके हालात जो हैं कुछ आसान होने वाले हैं। दलवी हजरात, एक बड़ी अजीब सी बात नज़र आ रही है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो यूँ है कि आपको पिछले कई महीनों से, हफ्तों से, या पिछले जो वक्त गुजरे हुए कुछ आपने अपने रोमानवी तलकात में बड़े अपने आप को सदमों में डाला हुआ था, या आप डिप्रेशन से रहे हैं और आप अजीब तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारी हुई है, वो हमला दोबारा आप पर होने वाला है। तो आप अपने आप को रोमानवी मामलात के हवाले से डिप्रेशन से बचाएं। ओके। और रियलिस्टिकली, हकीकत पसंद, वो जो वक्त है वो तो गुजर गया, तो वाई टू थिंक अबाउट डैट। तो आप अपने आप को पीछे ले आएं। और खुशी की खबर ये है, दलवी हजरात, अल्लाह ताला दलवी हजरात को वजदानी जो सलाहियतें हैं बहुत नवाजता है। छठी हिस्स और जो वजदान की, वो अल्लाह ताला इनको बड़ा नवाजता है। उस वजदानी सूरत हाल से आप इस डिप्रेशन से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे कि आप उल्टा उस सूरत हाल पर सवार हो जाएंगे। ठीक। एंड दैट्स ए वेरी गुड न्यूज़। अल्लाह करे आप अपने इस मामलात में कामयाब हो जाएं। और हफ्ते के शुरू में उदासी है, लेकिन जो आखिर में इंशाल्लाह आप काबू पा लेंगे और इस खाबो खाल की दुनिया से बचने की कोशिश करें। अब आते हैं हम हूती हजरात, पाइसेस। हुज़ैर साहब, आप अपने बजट को कोई ऐसा बजट बना रहे हैं जिससे आप अपने सारे मामलात को बजट के अहाते में ले आएंगे, और इससे आप अपने मामलात पर, माली मामलात पर काबू पा लेंगे। और आपका एक तल्लुक़ शुरू हो रहा है रोमानवी 28 जून के बाद, उसके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत मिलती है। अब मैं इस केमिस्ट्री को उर्दू में, केमिस्ट्री, आपकी आदत, आपका मिजाज बहुत मिलता है आपस में। तो वो इस आजकल बड़ा केमिस्ट्री कहा करते हैं लोग कि फ़लाँ की फ़लाँ बड़ी केमिस्ट्री मिलती है, रोमांस चल रहा है, बढ़ रहा है। तो आपकी केमिस्ट्री जो है वो ज़ोरों पर है दोनों की। तो आपका मिजाज होना, जैसे ये मोहतरम कह रहे हैं, इस मिजाजी से वजह से आप और करीब हो रहे हैं, और ये रोमांस जो है आपका तल्लुक़ माशाल्लाह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अच्छी बात तो ये है कि आपकी रूहानी नशोनुमा भी इसी तरह जारी है। तो ये जो जज्बाती दुनिया अपनी जगह, लेकिन आपके जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उसको भी आप अपना रहे हैं, और रूहानी अक़दार अपना कर आप अपने रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं, रूहानी तौर पर। अच्छा, माली तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर अमीर होने वाले हैं। और ये भी बड़ी अच्छी इमारत है अगर रूहानी तौर पर भी इंसान अमीर हो जाए। बाकी यह है कि कैरियर को बेहतर माने के मुयस्सर आ रहे हैं आपको मौके, उन मौके से फ़ायदा उठाएँ, माली सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और आपकी शख्सियत काम के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से आपकी शख्सियत के कई पहलू उजागर हो रहे हैं, जिससे दूसरों आपकी शख्सियत से मुतासर होंगे। आपकी लियाकत से, आपकी मामलात को हल करने की जो आप सलाहियतें उजागर करेंगे। तो इस तरह से आपका पेशेवराना तौर पर भी आपकी शख्सियत जो है उसके कई पहलू सामने आएंगे, और आप बहुत ज़्यादा मुतासर करेंगे, जिससे आपकी माली सूरत हाल पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा। जेबा भर जाएंगी। खुदा हाफ़िज़ नाज़रीन। बहुत बहुत प्रोफेसर गनी जावेद, आपने बताया कि हफ्ता भी कैसा गुजरेगा और कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उस पर भी आपने तबसरा फरमाया। नाज़रीन, मैं प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो इल्म है ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, कोई स्पिरिचुअल इल्म नहीं है, ये एक ओल्ड इल्म है जो ज़माना कदीम से लोग इस पर बात करते हैं। स्पेकुलेटिव है सारे का सारा ये, और गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह को पता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।